तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और उसमें नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, है ना। तो एक बार हम लोग प्राइम नंबर का रिवीजन करेंगे कि इसका बेस में प्रश्न है ना। तो यहाँ पर देखेंगे जो प्रश्न है प्राइम नंबर 1 से लेकर 25 तक कितना था, 9 प्राइम नंबर आते हैं, है ना। 1 से लेकर 25 तक कितना था, 9 आता है। डायरेक्टली प्रश्न कभी पूछ लेते हैं। तो 25 से 50 तक जो नंबर है नेचुरल नंबर, उसके बीच में 6 क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, है ना। और 50 से लेकर 75 तक 6 होंगे, और 75 से लेकर 100 वो 4 होंगे प्राइम नंबर, है ना। तो 1 से लेकर 50 तक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएंगे, है ना। और 50 से लेकर 100 तक कितना, 10 हो जाएंगे। और 1 से लेकर 100 तक कितना, 25 हो जाएंगे। और 100 से लेकर 200 तक भी 21 प्राइम नंबर होते हैं, है ना। और 1 से लेकर 1000 तक कितने, 168 होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न करेंगे, एक से ये रिवीजन इंपॉर्टेंट रखना है। कितना से 1 से लेकर 50 तक कितना, 15 होता है। 50 से लेकर 100 होता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है, 1 से लेकर 100 तक कितना होता है, 25 होता है ना। और 100 से लेकर 221 होता है। तो यहाँ पर एक याद रखेंगे, जैसे 1 से लेकर 100 तक क्या होता है, 25 होते हैं। और 100 से लेकर 200 से कितना, 21 होते हैं। और 200 से लेकर 300 के बीच में कितना, तब 16 प्राइम नंबर होते हैं। और कितना, 300 से लेकर 400 तक 16 प्राइम नंबर होते हैं। और 400 से लेकर 500 लेकर 17 प्राइम नंबर होते हैं। और फिर 500 से लेकर 600 के 14 प्राइम नंबर होते हैं। और 600 से लेकर 700 लेकर 16 प्राइम नंबर होता है। 7 से लेकर 800 के बीच में 14 प्राइम नंबर होते हैं। और 800 से लेकर 900 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं। और 900 से लेकर 1000 तक 14 प्राइम नंबर होते हैं। तो याद करने के लिए क्या है, 25 21 16 16 करने कैसा रहेगा, 25 21 16 16, है ना। यहाँ 400 तो हो गया। फिर एक घटाते जाना है, 17 है, 16 17 होगा। फिर एक इसमें घटा देना है ना, 14। फिर यहाँ पर एक 16 14 14 14 का फिक्स रखना है। तो यहाँ पर 17 14 16 14 और 15 14, ठीक है। तो पहले याद रखेंगे 21 25 से 21 25 21 16 16 25 21 16 16, है ना। उसका नंबर फिर 17 14 फिर 16 14 फिर 15 14, है। इस तरह फिर प्रश्न देखेंगे, है ना। तो हम लोग प्रश्न वहाँ देख लिए थे 12 तक। 13 देखेंगे तो क्या बोला कि यदि m 0 से लेकर 50 की अभाज्य संख्या है ना, और n 50 से लेकर 100 के बीच अभाज्य संख्या है, तो m माइनस n का बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 0 से 50 लेकर m कंसिडर करेंगे, किसमें 15 होता है। और 50 से लेकर 100 के बीच में n का 10 होता है। तो m माइनस n पूछा है, तो क्या होगा, 15 माइनस से 15 में करेंगे तो 5 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, है ना। 15 माइनस 10 करेंगे तो 5 हो जाएगा, है ना। ये सीडीएस में प्रश्न 2014 में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि 3 अभाज्य संख्या का योग कितना है, 100 है। और अधिक इनमें से एक दूसरी संख्या से कितना है, जो एक संख्या दूसरी संख्या से कितना 36 अधिक है, तब इन संख्याओं में से एक संख्या है, क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम क्या है, 3 संख्या को, तो 3 संख्या ABC कंसिडर कितना 100 दिया हुआ है ना। तो इसमें देखो जो इवेन जो होता है, यानी यहाँ पर 100 दिया है, तो कोई ना कोई एक इवेन होगा। तो ये इसको कंसिडर कर लेते हैं कि क्या 2 होगा, है ना। 2 होगा और इसको x कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या 2x प्लस 36, क्योंकि यहाँ पर अधिक बोला कि दूसरे के 1 से अधिक है ना। तो 36, तो यहाँ पर 2x इक्वल 38 इक्वल टू कितना 100 हो जाएगा। 2x बराबर 62 होगा। यार यहाँ पर x वैल्यू में 31 निकल जाएगा, है ना। तो x बराबर जो कंसिडर किए थे, यहाँ देखें कि ये बार 2 था और 31 था। 80 बराबर कितना 31 प्लस 36 67, तो तीनों आ गया। यहाँ पर क्या पूछा है कि इन संख्याओं में से एक संख्या है। तो एक संख्या क्या है, 17 भी नहीं मिल रहा है, 29 भी नहीं, 43 भी नहीं मिल रहा है ना। तो इनमें से ऑप्शन जो होगा कि नन ऑफ दीज होगा, है ना। कि 2 भी 31 आना चाहिए, 67 आने से कोई भी संख्या नहीं आती। 3 नंबर जो हमें मिला ये मिला, है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट जो वर्ड प्लस वर्ड हम और 3 टाइम हम वर्ड जोड़ेंगे तो विषम मिलेगा, है ना। और ये क्या है, नॉट 2 एक मात्र क्या है, सम अभाज्य संख्या है। 2 एक क्या है, एक मात्र ही सम इवेन संख्या है ना, इवेन है। और क्या है, अभाज्य संख्या एक मात्र 2 ही है सिर्फ, है ना। तो इसी लिए हम लोग को यहाँ पर जब हमें मिलेगा, कोई भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि वर्ड प्लस, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, 3 + 5, तो किसका है, सॉरी 5, है ना। तो कितना होगा 8 होगा। तो ये क्या मिल रहा है कि इवेन मिल रहा है। अरे ही इसमें हम क्या कर लें, 3 ले लें, है ना 3 कोई ले लें ऑड नंबर में, तो 3, है ना 3 ले लिए।
फिर 5 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या विषम मिलेगा, मगर यहाँ पर 3 डिजिट है तो क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग पता चल रहा है कि जो ये कोई होगा ए, है ना, जो फर्स्ट वाला होगा वो क्या होगा, इवन होगा, तभी ना यहाँ पर आ रहा है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पर हम लोग कंसिडर किए कि ए बराबर 2। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है कि जो एक्स वाई और जेड क्या है, अभाज्य संख्या है तथा एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 38 है। तो एक्स का अधिकतम संख्या पूछा है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्स वाई बराबर कितना 38 से दिया हुआ है, 38 है। तो यहाँ पर हम लोग का जो है कि अभाज्य संख्या यानी क्या जो मिल रहा है इवन संख्या है। तो यहाँ पर यानी कोई भी यानी तीनों में जो क्या होगा यानी अधिकतम पूछा था, जहाँ जेड बराबर क्या 2 ले लेते हैं कि जो भी यानी ऑड प्लस ऑड यहाँ एक इवेन होगा तभी आ सकता है, नहीं ऑड प्लस ऑड 3 टाइम होगा तो ऑड आना चाहिए, मगर इवेन है तो यहाँ पर क्या कोई भी इवेन होगा तो जेड इसको क्या 2 ले लेंगे। तो यहाँ सब्सट्रैक्ट एक्स प्लस वाई बराबर कितना 36, 2 सब्सट्रैक्ट होगा। तो यहाँ बोला कि मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो ये मैक्सिमम यहाँ क्या है 30 है ना, 34 प्लस 2 ले लेंगे, है ना, क्या अभाज्य संख्या देखना है। और यहाँ पर 33 प्लस 3, तो यहाँ पर तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा कि 3 यहाँ कॉमन हो जाएगा, एचसीएफ होना है। तो यहाँ पर क्या है 31 प्लस 5, तो एक प्राइम संख्या, तो मैक्सिमम कितना 31 है, 31 जो आंसर हो जाएगा। 29 प्लस 7 हो सकता है, मगर यहाँ मैक्सिमम हम लोग पूछा है तो क्या हो जाएगा 39 इज द आंसर, इज द करेक्ट आंसर। नोट में याद रखेंगे यदि 3 संख्या का योग सम हो तो उस अभाज्य संख्या में 2 अवश्य होगा। यानी क्या बोला कि 3 संख्या अभाज्य संख्या के योग दिया हुआ है, तो यानी सम दिया हुआ है, इवन दिया हुआ है, तो उस संख्या में यानी 3 संख्या में एक संख्या क्या होगा, एक अवश्य सम संख्या होगा, यानी अवश्य अभाज्य संख्या होगा। अरे प्रश्न सीजीएल मेंस से 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। n क्या है, n बोला 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, है ना। 3 अंक यहाँ पर मैक्सिमम देखेंगे, क्या बोला 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और n को विभाजित, तो छोटी संख्या, हाँ, तो 3 अंकों क्या बोला अभाज्य संख्या बोला है ना। 3 अभाज्य संख्या नहीं बोलता तो यहाँ पर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, है ना, 3 अंक हो गए। मगर यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 3 अंकों का अभाज्य संख्या, है ना, 3 अंकों का अभाज्य संख्या जो लेंगे सबसे छोटी वाला संख्या, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा। तो ये बोला कि एन को, यानी एन वही हो गया अभाज्य संख्या सबसे छोटी, और बोला कि 13 से डिवाइड जब हम करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर हम जब डिवीजन हम किए 13 व 111, तो क्या 13 7 91, तो 91 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10 बचेगा, तो रिमाइंडर ही कितना आ गया 10 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बोला कि 4 क्रमगत के संख्या यानी कंजुगेटिव नंबर अभाज्य संख्या हैं जो आरोही क्रम में, है ना, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में से उनमें से पहले तीन का गुणनफल कितना है 385 है, और अंतिम 3 का गुणनफल कितना 1001 है। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उनमें से ए बी सी 3 संख्या ले लिए 4 क्रमगत आरोही क्रम में, तो इन्हें तीनों मल्टीप्लाई 385 आ जाएगा, है ना। 3 अभाज्य संख्या इतना 5 × 7 × 11, है ना, ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। और यहाँ बोला कि अंतिम 3 था ना बी सी डी, तो बी सी डी इनको 1001 आ जाएगा, कितना 7 11 13 नंबर आ जाएगा, है ना। तो इसमें से बोल रहा है कि जो गुणनफल है सबसे बड़ी होगा, बड़ी कौन सा आ रहा है 13 आ रहा है, तो 13 संख्या की हो जाएगा, है ना। या नहीं तो इस समय क्या करें फैक्टर कर लेंगे, तो फैक्टर से हम लोग पता चल जाएगा 385 का और 1001 का, तो जो कॉमन आएगा ना तो वहाँ पर देखेंगे कि जो आ रहा है कॉमन था इसमें बड़ी संख्या अभाज्य संख्या कौन है, तो वही आंसर हो जाएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी कब ये भी x + y 12 दिया हुआ है, x - 4 दिया, तो इसको हम वैल्यू निकालना है x और y के, तो क्या करते हैं जब प्लस हम लोग x से निकालना है, दोनों को ऐड करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 कितना 8 हो जाएगा। और y निकालना है तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 12 - 4 क्या होगा 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, है। ये सब क्या है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर था। यहाँ पर ये तो क्या करेंगे x वाले 19 ले लिए,
तो ये दोनों क्या था, यानी इवन था। और इवन और जो हम लोग को जो नंबर आया दोनों सम का इवन ही आया। यहाँ पर ओड ले लिए, है ना, x+19 और x-y 7। तो यहाँ पर हम लोग मान निकालेंगे, दोनों ऐड करेंगे, एक्स का कितना जाएगा 19+7, कितना जाएगा 26 हो जाएगा। 26 में 2 13 हो गया। वाई भी इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा, है ना, 12 हो जाएगा। 12/2 तो कितना 6 हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पर देखें कि जब हम लोग दो संख्या को कभी ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, और वो क्या था, दोनों संख्या यानी ऑड था, और दोनों एक ऑड और इवन मिलता है, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर। यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम संख्या कोई लेंगे तो संख्या दोनों को ऐड करेंगे तो सम संख्या है, और माइनस करेंगे x-y = 3 दिया है, क्या सम और विषम है। दोनों के हम x के वैल्यू निकालते हैं तो क्या 8+8 करते हैं, तो वहाँ पर क्या हो गया 11/2। तो ये क्या है, और y का वैल्यू निकाले 8, तो 8-3/2 है ना, तो कितना गया 5/2। तो ये दोनों जो नंबर आ रहा है पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक संख्या नहीं है, यानी जो फ्रैक्शन में कभी वैल्यू नहीं रहता है इंटीजर नंबर, वो क्या रहता है, अंक में रहते हैं डायरेक्टली, है ना। तो ये जो आ रहा है ये फ्लो नहीं है। और यहाँ पर देखें x+ का भी क्या होगा, तो इवन आ सकता है और ऑड भी आ सकता है। यहाँ पर देखेंगे एक्स में क्या होगा, क्या होगा, इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है ना। ये दोनों संख्या में क्या मिलेगा, हम लोग को नेचुरल नंबर मिलेगा, और कभी ये ऑड विषम जब रहेगा तो वो नंबर नहीं मिलेगा। दोनों दोनों क्या हो, या तो क्या हो, इवन हो, या तो फिर क्या ऑड इवन हो, तो वहाँ संख्या हम लोग हो जाएगा। मगर ये इवन ऑड हो तो नहीं होगा, है ना। देख लिए एग्जाम्पल। प्राकृतिक संख्याओं में से ऐसे कितने युग्म हैं कि जिनके वर्ग का योग अंतर कितना है, 35 है ना। तो क्या, हाउ मेनी द पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर आर द सच दैट द डिफरेंस दे आर द स्क्वायर इज 35 दिया है। तो ऑप्शन दिया 1 2 3 4। तो यहाँ देखेंगे जो क्या वर्ग अंतर, तो x² - y² = 35 दिया। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं a² - b² फॉर्मूला क्या था, a - b + a + b। तो यहाँ पर 35 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, जो पेयर पूछा है 1 × 35 और 5 × 35, तो कितना पेयर बन रहा है, 2 ही पेयर बन रहा है ना। 35 हम लोग देखेंगे कितना यहाँ हो रहा है, 2 ही हो रहा है। 18 सकारात्मक पूर्णांक के कितने जोड़े जो m और n समीकरण m² + 105 = n² को संतुष्ट करते हैं, है ना। हाउ मेनी इज द पेयर्स द m n द पॉजिटिव सेटिस्फाइज द इक्वेशन, सकारात्मक पॉजिटिव पूर्णांक यानी इंटीजर कौन से होंगे, जो m n को जो समीकरण में m² प्लस। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये m है ना, तो इक्वेशन क्या ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या m+, ये तो दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करें n² - m² = 105। तो इसी तरह हम लोग निकालेंगे m - b फार्मूला वाला। तो यहाँ पेयर बना के देखेंगे 105 किस में था, 1 × क्या कहूँ 105, 105 और 3 × 35 वहाँ बन रहा है, और 7 × 15 और 15 × 21, यहाँ पर कितना 4 पेयर बन रहा है। 4 पेयर पॉसिबिलिटी है जो बनेगा, तो 4 इज आंसर हो जाएगा, है ना, डी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, मान लीजिए कि n इस प्रकार का एक धनात्मक संख्या पूर्णांक है जो n² + 48 48 एक पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार n की संख्या क्या है ना, यानी क्या बोले कि n एक क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है, और n² + 48 एक क्या है, पूर्ण है ना, पूर्ण वर्ग है, यानी क्या उसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर है, यानी जो n + 48 है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो n की संख्या बोला है पेयर क्या होगा, है। तो यहाँ पर देखेंगे तो n² = 48 = x², यानी पूर्ण बोला, स्क्वायर बोला है, पूर्ण वर्ग। तो यहाँ क्या हो जाएगा 48 = x - n², है ना, ये परफेक्ट हम स्क्वायर लिए हैं n का, है ना। तो यहाँ पर देखें 40, तो x a - b² का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा x - n ब्रैकेट n प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें पेयर कौन सा, 1 × 48 क्या क्या पेयर पॉसिबिलिटी हो सकता है, 2 × 40 24, 3 × 60 16 और 4 × 12, है ना, 6 × 8। तो यहाँ पर पेयर बनेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को जो मिलेगा कितना पेयर मिलेगा,
तो यहाँ पर क्या 1 नेचुरल नंबर पूछा है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पर हम लोग क्या मान निकाल लिए थे, तो यहाँ पर जो होगा कौन सा 1 और 1 × 48 नहीं होगा, क्यों कि दोनों ऑड और इवन है, तो ऑड इवन में नहीं होगा। जो भी यानी का परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनेगा उसमें क्या होगा, दोनों इवन होना चाहिए या तो दोनों क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, है ना, ऑड इवन है इसीलिए भी कैंसिल है। टोटल आंसर जो हो रहा है हम एन संख्या कितना पेयर बनेगा, 3 पेयर बनेगा, आंसर क्या है 3 पेयर आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन इसे क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आएगा सॉल्व करेंगे उसको।